नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास पेशकश में, जहां हम बात करेंगे जॉर्जिया में हाल के तनावपूर्ण हालात, उसके इतिहास और रूस के साथ उसके संबंधों के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल काकेशस क्षेत्र की राजनीति को समझने में मदद करेगा, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रहे संघर्षों की तस्वीर भी साफ करेगा। तो आइए इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी को विस्तार से समझते हैं। जॉर्जिया काकेशस क्षेत्र में स्थित एक छोटा लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश है, जो रूस, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान से घिरा हुआ है। हाल के दिनों में जॉर्जिया में राजनीतिक तनाव और नागरिक असंतोष बढ़ता जा रहा है। जॉर्जिया के राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ से समर्थन की अपील की है, लेकिन इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए हमें इसके इतिहास और रूस के साथ इसके संबंधों पर भी ध्यान देना होगा। जॉर्जिया का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली रहा है। यह देश प्राचीन काल में कोल्चिस और इबेरिया के रूप में जाना जाता था। मध्ययुगीन काल में यह एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, लेकिन इसके भू राजनीतिक स्थान ने इसे बार बार बाहरी शक्तियों के संघर्ष में उलझा दिया। 19वीं सदी में जॉर्जिया पर रूसी साम्राज्य का कब्जा हुआ और 1921 में यह सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद जॉर्जिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन यह स्वतंत्रता आसान नहीं थी। देश को राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा अबखाजिया और दक्षिण ओसेटिया का रहा है। ये दो क्षेत्र, जो जॉर्जिया के भीतर स्थित हैं, अपनी स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1990 के दशक में रूस ने इन दोनों क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया। अबखाजिया और दक्षिण ओसेटिया में संघर्षों के दौरान रूस ने इन क्षेत्रों के विद्रोहियों को समर्थन दिया। 2008 में यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में तब्दील गया, जब जॉर्जिया और रूस के बीच 5 दिनों तक युद्ध चला। इसके बाद रूस ने अबखाजिया और दक्षिण ओसेटिया को स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता दे दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्षेत्र अब भी जॉर्जिया का हिस्सा माने जाते हैं। आज की स्थिति में जॉर्जिया के नागरिकों में एक गहरी असमंजस की भावना है। एक और वे अपने देश को यूरोपीय संघ और नेटो जैसे संगठनों का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा और आर्थिक प्रगति का भरोसा है। दूसरी ओर रूस का निरंतर हस्तक्षेप और क्षेत्रीय अस्थिरता उनके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाल ही में जॉर्जिया के राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ से मदद की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका देश पश्चिमी मूल्यों और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस अपील को लेकर जॉर्जिया के नागरिक भी विभाजित हैं। कुछ लोग इसे देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ को डर है कि इससे रूस और अधिक आक्रामक हो सकता है। जॉर्जिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कैसे अपने नागरिकों की इच्छाओं, अपनी संप्रभुता और रूस के साथ अपने जटिल संबंधों के बीच संतुलन स्थापित करता है। क्या वह यूरोपीय संघ के करीब जाकर एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, या रूस के प्रभाव के कारण इसे और संघर्षों का सामना करना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब भविष्य के घटनाक्रम ही देंगे, लेकिन जॉर्जिया की जनता अपने देश के शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए उम्मीद लगाए हुए है। तो दोस्तों, यह थी जॉर्जिया की वर्तमान स्थिति और इसके इतिहास पर आधारित एक विस्तृत चर्चा। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह के और भी विषयों पर जानकारी लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।